नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है कुछ ऐसा टॉपिक हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट सभी जगह पे ना बहुत चर्चा हो रही है। और ये चर्चा का जो मेन फोकस है वो हमारी किचन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसके ऊपर सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब ये क्या मैटर है इसमें हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो नियर बाय आपके स्प्रेड हुआ है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं पूनम खत्री हूँ, मेरा नाम पूनम खत्री है और यहाँ पर हम एजुकेशनल टॉक्स करते हैं मेरे चैनल पर। जो भी कंफ्यूजन होती है या मिस गाइडेंस होती है या मिस इंटरप्रिटेशन होती है न्यूज़ की या इन्फॉर्मेशन की, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो और आप आगे अपडेट रहना चाहते हैं मेरे वीडियोस के साथ में, तो इसका बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस के लिए अच्छी वीडियो है तो इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे रसोई की गैस की। एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी सिलेंडर आप सबको पता है, आपके किचन में आपने देखा होगा। सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पर कि गैस पाइपलाइन है, तो जो गैस पाइपलाइन आपके घर तक आ रही है वो भी एलपीजी ही है। अब यहाँ पर जो है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं अभी भी आप कह सकते हैं कि 80% लोग जो हैं वो सिलेंडर खरीद के एंड वो उसको यूज़ करते हैं। सोसाइटीज़ में भी आप देखेंगे जहाँ गैस पाइपलाइन उन्होंने अटैच नहीं करवाई तो वहाँ पे भी गैस सिलेंडर आता है। तो यहाँ पर ये गैस सिलेंडर का हाइप हुआ पड़ा है। मतलब मैं इसका वर्स्ट वाली सिचुएशन बता देती हूँ। मैं कल गई थी, शाम को बाहर गई थी। आई थॉट कि मुझे इंजेक्शन लगा, यू कैन सी ये मुझे इंजरी हुई है, तो इसके लिए मुझे कुछ मेडिकोज बताई थी। तो मैं सोची चलो भाई मेडिकोज तो ले ली है, इंजेक्शन लगाया, अब थोड़ा सा दर्द कम करते हैं। तो आई वेंट फॉर कि चलो कुछ ऐसा चाट पकौड़ी कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, मेरा दर्द थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैंने इवेंट की रेस्टोरेंट की मैंने देखे, रेस्टोरेंट बंद पड़े थे। जो मेरे नियर बाय एरियाज़ में हैं उन सब में रेस्टोरेंट्स क्लोज थे ज़्यादातर, जो बड़े रेस्टोरेंट थे। हाँ, जो छोटे रेस्टोरेंट्स थे, छोटी दुकानें थी, वो चल रही थी। एक बहुत बड़ा मेरा यहाँ पे आउटलेट है फास्ट फूड का, वो क्लोज थे। अब मैंने जब पूछा तो रीज़न यही था कि जो गैस सिलेंडर है वो बहुत कॉस्टली हो गया और वो सप्लाई भी नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम रियल नहीं है, प्रॉब्लम तो देखो रियल है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और कमर्शियल में ऑब्वियसली वो सिलेंडर की सप्लाई भी नहीं हो रही है। तो घर के लिए जो सिलेंडर है उसके बारे में तो मुझे पता है, पर मैंने कमर्शियल में भी जब ये इफेक्ट देखा तो आई फेल्ट कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अब इसमें जब हम बात करेंगे कन्फ्यूजन किस चीज़ का हो रहा है, कन्फ्यूजन इस बात का है कि हम लोग सिर्फ एक इस पे देख रहे हैं कि गैस हमें सप्लाई नहीं हो रही है, तो हम लेके सीधा बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है फेलियर है। भाई देखिए, पहली बात तो ये एकदम से अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम मत करिए। अपने कंट्री की गवर्नमेंट जो है किसी भी पार्टी की होती तो ये सिचुएशन हमेशा बनती ही बनती, क्योंकि इसका कारण हम नहीं है, ना ही हमारी सरकार है। इसका कारण है जहां से गैस पेट्रोलियम इनकी सप्लाई होती है। अब ये तो हम सब जानते हैं ना कि गैस और पेट्रोलियम जो है वो लिमिटेड स्टॉक है अर्थ पे, और वो पर्टिकुलर जगह पे दुनिया में मिलता है। रेगिस्तान वाली कंट्रीज जो हैं ऐसे ही तो अमीर नहीं हुई हैं, उनके पास ये गैस पेट्रोलियम था तो ही वो अमीर हुई, नहीं तो उनके ऊपर मतलब किसी की नजर इतनी जाती ही क्यों, ये बात समझ लीजिए। तो यहाँ पे वॉर जो हो रही है वो हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में। ठीक है, इजराइल और ईरान के बीच में, ईरान के सपोर्टर ईरान की साइड हैं, इजराइल के सपोर्टर इजराइल की साइड में हैं। तो इनके यहाँ पे बीच में पड़ता है, एक मैप में अटैच कर दूंगी, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज करके ये स्ट्रेट है जो दो खाड़ी को मिलाती है, जो एक ट्रांसपोर्टेशन रूट है। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक, इन सब से जो भी पेट्रोल आता है ना, वो नेचुरल गैस आती है, ये सब इसी रूट से आते हैं। अब ये रूट जो है ये ईरान के कंट्रोल में है। ठीक है, इस तरफ ईरान है, इस तरफ यूएई है। और इस टाइम पे ईरान जो है क्या कर रहा है, ये जितने भी इजराइल के साइड के या अमेरिका के सपोर्टर या ये कह लें जो भी इसको एंटी लग रहा है, उन सबके ऊपर बम्बार्टमेंट कर रहा है, जिसमें यूएई भी है, कुवैत वगैरह, इस तरफ जितने भी ओमान वगैरह, ये जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, सऊदी अरेबिया वाली कंट्रीज हैं, इन सब पे ईरान ने अटैक किया हुआ है, मिसाइल्स फेंक रहा है। और ये मिसाइल्स जो है क्या है, उनकी पेट्रोलियम्स जहां पर है, रिफाइनरीज हैं या जो पानी इनका तेल निकलता है, उन जगह पे सब जगह पे बम्बार्टमेंट हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और सप्लाई अपने आप इफेक्ट हो रही है। ऊपर से स्ट्रेट को जो है ईरान ने ब्लॉक कर दिया था कि भाई मैं यहाँ से किसी को जाने नहीं दूंगा। तो उसकी वजह से क्या है, इंडिया क्या भी यही रूट है, अब इंडिया में भी तो यहीं से आ रहा है ना। तो और दुनिया का, अगर मैं टोटल दुनिया का कह दूं, पूरे वर्ल्ड का, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, हॉर्मूज है, HORMUZ, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, ये पूरी दुनिया का 20% पेट्रोलियम जो है वो इस यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है।
तो आप समझ सकते हैं दुनिया का 20% मतलब काफी बड़ा एक रेशो है जो कि पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। और भारत में ऑब्वियसली हमारे पास देखो दो ही जगह पेट्रोलियम हमारे पास अवेलेबल है। एक मुंबई हाई से निकलता है जो मुंबई के पास में ओशन में एरिया है, ठीक है, और दूसरा डिगबोई है आसाम के अंदर, वहां से मिलता है। तो हमारे पास दो मेन हमारे पेट्रोल प्रोडक्शन है यहाँ पे। लेकिन हमारा एलपीजी का जो स्टॉक है, जो जितना हमारे पास होता है उसका 62% हमारा यहाँ से आता है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ट्रांसपोर्ट होके आता है। तो 20% वर्ल्ड का उधर से आ रहा है, लेकिन हमारी कंट्री का 62% आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा, 62% हमारा इफेक्ट हो रहा है, तो हमारे पास स्टोरेज होता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था हमारे पास 40 डेज का स्टोरेज है। तो उसमें क्या होता है, लोगों में पैनिक हो जाता है अभी। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो पॉजिटिव नहीं रहती। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स और सोशल मीडिया के अलावा और भी बहुत सारे हैंडलर्स क्या है, पैनिक क्रिएट करते हैं। ओ माय गॉड, अब क्या होगा, गैस नहीं है, स्टार्टिंग ब्लेमिंग लाइक कि जैसे अपनी कंट्री का डाउनफॉल हो गया है। बट ऐसा नहीं है, जस्ट लीव दिस थिंग। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी अनाउंसमेंट हो जाती है। यहाँ पे क्योंकि 40 डेज का है, तो वो इस चीज को करते हैं कि 40 डेज में जो है आप पैनिक मत होइए, 40 डेज तक आप यूज कर सकते हैं। बस जो बल्क में जहां पर सप्लाई थी उसको जो है इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया, कंस्ट्रेन कर दी, कि रोक दिया थोड़ा सा, कि भाई नहीं आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए, क्योंकि हमारी सप्लाई रुकी तो है ना, ऑब्वियसली वो तो क्लियर सी बात है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होता है जो इमरजेंसी में लगता है। इमरजेंसी जो होती है, जैसे वॉर की इमरजेंसी होगी या किसी सिचुएशन की या किसी कमोडिटी की, फूड की, उसमें लगता है। तो ये हमारी एक बेसिक नीड में है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में भी यूज हो रहा है, ये हमारे खाना बनाने में यूज हो रहा है, सब चीजों में यूज हो रहा है। तो बेसिकली इस वजह से ये एक प्रॉब्लम है। तो वहां पर ये कमोडिटीज एक्ट लगा दिया, कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज समझिए। तो ये कोई वॉर नहीं है, लेकिन ये हमारी बेसिक नीड का हिस्सा है, जो अगर यहाँ पे अकाल पड़ जाता, बाढ़ आती, तब भी ये लग जाता है। तो यहाँ पर ये लगा था। और इसकी वजह से जो सिलेंडर है, जो मार्केट में 900 रुपए का सिलेंडर है, जो घर का यूज होगा, डोमेस्टिक होता है, वो 900 रुपए का सिलेंडर सडनली 2-2 हजार का बिक रहा है, 3-3 हजार का भी बिक रहा है, ठीक है। और जो कमर्शियल है, पहले उसकी सप्लाई पीछे से बहुत डिस्टर्ब हो गई है, इस वजह से रेस्टोरेंट्स ने भी उसको अभी इसी वजह से वो बंद हुए। फिर जो कमर्शियल वाले वो 6,000-9,000 के सिलेंडर बिक रहे हैं। तो ये है, नो डाउट है, लेकिन ये 40 डेज का एक सीमा है कि भाई हाँ, कभी बजट थोड़ा टाइट हो जाए तो हम भी घर में थोड़ा कंट्रोल करके चीजें करते हैं ना। पर इसमें गुड न्यूज मैं आपको दे देती हूँ। गुड न्यूज ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये पहले इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम थी कि बंद हो गई। लेकिन ब्रिक्स जो हमारा ग्रुप है, ब्रिक्स सबको पता है ना, ब्रिक्स हमारा इंडिया का जो अपना ग्रुप है, थर्ड ग्रुप अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन एंड रशिया एंड, मतलब इनके छोटे छोटे जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे अलग हमारा इंडिया का एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील, इंडिया, ये सब है। तो इस वाले ग्रुप ने अनाउंस करा है कि ईरान की मिनिस्ट्री से बात हो गई है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने जो है अनाउंस किया है, वो पब्लिकल अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से आई है, 12 तारीख को आई है, कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है उसमें इंडियन टैंकर्स को आने जाने के लिए परमिशन ईरान ने दे दी है। तो ईरान हमारा दुश्मन देश नहीं है, ना ही इजराइल हमारा दुश्मन है, ना ईरान हमारा दुश्मन है, लेकिन उन दोनों की फाइट है भाई। तो वहां उसके उस ग्रुप के अंदर वहां जो कुछ चल रहा है उससे हमारी इकोनॉमी, हमारी डे टू डे लाइफ इफेक्ट होती है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें कम करना है। तो यहाँ पर इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए बात करता है और उस बात का जो है सक्सेसफुल हो गई है और हमारी जो सप्लाई है वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन क्योंकि वॉर सिचुएशन है तो ये थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, पर पैनिक नहीं होना चाहिए। जब भी कभी जैसे हमारा मैंने बताया बजट घर का टाइट होता है तो भी खर्चे थोड़े से हमें कम करने चाहिए। वैसे ही हमें भी थोड़ा सा अपनी गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये कोई हमने नहीं क्रिएट किया, ये तो एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी है जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं, जितने भी देश वहां से पेट्रोल लेते हैं उन सबके लिए, नेचुरल गैस लेते हैं, एलपीजी लेते हैं, जितने वहां से लेते हैं उन सबके साथ प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हुई है, ठीक है। और अच्छी बात ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी के, किसी भी चीज के रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है। थोड़े बहुत जो जनरली बढ़ते हैं वो तो बढ़ते ही हैं भाई, वो तो वॉर नहीं भी होती तो भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कहीं पर भी कोई इंक्रीज नहीं किया। तो समझिए, अगर इंक्रीज नहीं किया तो इसका मतलब वो सिचुएशन एक थ्रेट पे है, लेकिन उससे डील करने के लिए हमारी कंट्री तैयार है। और हमारी कंट्री किसी की भी दुश्मन नहीं है, तो हमारे साथ कोई भी आके ऐसे लड़ेगा भी नहीं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट के फॉरेन अफेयर जो है हमारे, उनकी बात जो है जब ईरान के मंत्रियों से हुई तो ओके हो गया मामला, तो वहां पे हमें छूट मिल गई इस चीज की। तो यहाँ पर जो है इसीलिए हमें थोड़ा सा पैनिक नहीं होना चाहिए। अब इन सब के चलते यहाँ पर ये खेल कौन खेल रहा है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा रोल बहुत ही मामूली है। हमारे रोल का, इसमें भारत का रोल जो है, इंडिया को, आप अपनी कंट्री को ब्लेम मत करिए, क्योंकि इसमें बड़ी कंट्रीज खेल रही हैं। देखिए यहाँ पे रशिया, अमेरिका, ये आपस में ही लड़ाई हो रही है इनकी। ये शीत युद्ध जो बोलते थे, कोल्ड वॉर, ये उसी का एक नया रूप है। अगर आप देखेंगे कोल्ड वॉर में यही तो हुआ ना 1990s तक, कि किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाई।
तो यहाँ पर जो है यही हो रहा है। वहां पर अमेरिका जो है यूक्रेन के कंधे पे रख के रशिया से लड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर से एक और सिचुएशन आ गई जिसमें कि इजराइल के साथ में जो है वो अमेरिका दे रहा है और ईरान का साथ जो है रशिया दे रहा है। तो सोचिए आप, ये बड़ी कंट्रीज कर रही हैं और पेट्रोलियम से बेनिफिट कमा रही हैं। अमेरिका किसी के लिए पहली बात तो भलाई नहीं कर रहा है, अमेरिका कहीं पर भी किसी भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ना ही किसी के हित देख रहा है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देख रहा है, जिसमें कि उसको पेट्रोल चाहिए, कंट्रोल चाहिए, पावर कंट्रोल चाहिए। इसीलिए वेनेजुएला में भी उसने किया, इसीलिए वो इजराइल के साथ खड़ा है, इसीलिए वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, इसी के लिए वो यहाँ ईरान के जो ऑयल का जो यहाँ पे पूरा कंट्रोल है वो लेना चाहता है। तो ये पावर है रिसोर्सेज से जुड़ी हुई। और इराक का तो सबको पता है, पहले आपको याद होगा इराक के अंदर भी तो यही था, न्यूक्लियर वेपन कुछ नहीं मिला था वहां। इराक के साथ, ईरान के साथ भी यही है, न्यूक्लियर वेपन नहीं। और अब पता नहीं इसमें क्या होगा। तो इसमें अपनी कंट्री को बेकार में मत घसीटिए, हमारा कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, ना हमने किसी को वेपन दिए, ना ही हम किसी के मतलब दबाव में हैं। ये बात क्लियर समझ लीजिए। जो लोग संसद के रोज का जो संसद का करोड़ों रुपया वहां बैठ के बिल पास करने के लिए उनको दिया है, वो वहां पे हंगामा करके, और वहां हमारा विपक्ष क्या कर रहा है, पार्लियामेंट की सीढ़ियों में बैठ के चाय और बिस्कुट खा रहे हैं। इससे मतलब कोई सेंस है इन बातों की। वो 1 मिनट जो है 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। तो कुछ घंटे की तो पार्लियामेंट चल रही है ना, वो पैसा हम लोगों का है। और इस तरीके से बर्बाद होता तो और बुरा लगता है। जहां पर हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो एक होना चाहिए, वहां पर वो वाली चीजें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज काहे का कॉम्प्रोमाइज भाई, मुझे बताओ। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने बात करके वो एग्री करवा लिया, वो नहीं बताएंगे, उसको हमारी नेशनल मीडिया कवर भी नहीं कर रही है। और खूब जोरदार करिए ना, जब हमारी बात हो गई, एग्री हो गए, तो वो भी बताइए। जब उस बात को बताया कि नहीं होगा तो हाँ वाला भी तो बताइए। तो हमारे लिए तो गुड न्यूज आ चुकी है, लेकिन उसको बताएगा कौन? तो यहां पर जो है ये एक दोगलापन होता है, ठीक है ना। तो हमें इसी को दूर रखना है। तो क्राइसिस जो है सिर्फ इतना है कि इसको संभालने के लिए गवर्नमेंट ने डेज भी कर दिए हैं फिक्स की भाई देखो, अभी कमर्शियल के लिए टेम्परेरी गैस नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ने वो चूल्हे वगैरह जला लिए हैं, लकड़ियों से जलते हैं। अभी पहले भी ऐसे ही बनते थे, तो अभी भी बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी चलेगी नहीं। लेकिन जो घर का सिलेंडर भी है, पहले 20 दिन में मिलता था, अभी वो 25 दिन कर दिया गया है, ताकि पैनिक नहीं हो। लेकिन लोग फिर भी इस डर के मारे, मैंने पीछे विजुअल्स देखे जिसमें लोग जो है घर की टंकियों के साइज की टंकियां ला रहे हैं और उसमें पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, खरीद रहे हैं। कोई सेंस है इस बात का? और उसके अलावा फिर सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है, जिनको नेगेटिव ही बात करनी है, देश के खिलाफ बात करनी है, उनके विजुअल्स लेके बता रहे हैं। फिर एलपीजी के अंदर भी यही है, हमारे पास जो छूट होती है 3 सिलेंडर की, सब लोगों को लगता है कि चलो ले लो। ऐसे पैनिक मत करिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ करिए, अपनी स्पेंड करिए। और अगर आपको लगता है कि एलपीजी इज वेरी बहुत प्रॉब्लम है, तो एक इंडक्शन ले लीजिए। इंडक्शन इज गुड, इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, कोयले से बनती है, पानी से बनती है, अपने देश में मिल जाएगी आपको। इंडक्शन चलाइए एंड यूज इट। तो पैनिक मत करिए इस चीज को, इंडक्शन इज अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट। हीटर भी आता है, एक हीटर भी आपको याद होगा, पहले जब हम छोटे थे तो चूल्हे के नहीं होते थे, तो हीटर के ऊपर खाना बनता था। एक छोटा सा वो आता है, उसमें वायरिंग होती है। हीटर तो आई थिंक सबको पता है, घर में हीटर होता था। अब इंडक्शन आ गया, तो यूज इट। एंड प्लस वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपके घर पे कोई भी स्पेस है, कोई भी जगह है, कोई भी आप सन रेज कैप्चर कर सकते हैं, तो सोलर पैनल्स लगवाइए। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सोलर पैनल अवेलेबल है मार्केट में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर चाहिए, जिससे आप जो इस तरह के क्राइसिस होते हैं एलपीजी के, क्योंकि देखिए एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, ये अर्थ में से लिमिटेड ही निकल रहे हैं, इसीलिए इतने महंगे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक दिन खत्म होने हैं, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है, तो अपनी कंट्री को ब्लेम करने की बजाय अपनी थोड़ी सी सोच में परिवर्तन करिए, क्योंकि कल को किसी और कंट्री का वॉर हो जाएगा और हमारा कोई मेटल वहां से आता हो, वो रुक गया तो वो महंगा हो जाएगा। तो ये कोई और नहीं, बड़ी कंट्रीज इकोनॉमी को कंट्रोल, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर अपना दबदबा बनाने के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। किसी को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, किसी को रशिया सपोर्ट कर रहा है, किसी को चाइना सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो पीछे से, और हम वो देश हो जाते हैं जो पैनिक हो जाते हैं हमारी पब्लिक पर। पैनिक नहीं होना है, क्यों होना है भाई? हम इंडियंस हैं, हमारी तो हर तरह की मतलब चीजों से डील करने की आदत है। वी आर वेरी स्ट्रेंथफुल। अभी भी हमारा 70% जो पब्लिक है वो गांव देहात में या ऐसे अर्बन एरियाज में है जहां पर आज भी कोयले पे खाना बनता है, लकड़ी पे खाना बनता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी है भाई। क्यों सिर्फ पेट्रोल डीजल या फिर एलपीजी पे ही आप ब्लेम अपने, मतलब वो हम एक चीज के ऊपर ना, ऐसे जैसे मेरे को यहाँ चोट लगी है, मेरा सारा ध्यान यही रहता है। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, सिर्फ एक क्राइसिस के ऊपर पूरा फोकस कर लिया है। थोड़ा सा आप शांत रहेंगे ना, आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो इतना पैनिक मत होइए। जैसे मैंने शहरों का बताया ना आपको, आप इंडक्शन ले लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी तो सबके घर में है ना, बिजली का बिल तो देते हैं ना, तो आप बस इंडक्शन पे आप पूरा खाना बना लीजिए। इट्स लाइक आप कर सकते हैं, इसमें पैनिक मत बनिए। मतलब इनके जो कुछ भी इंटरनेट पे चलता है, ये सब देख के ना हड़बड़ाहट में बताइए। आपकी कंट्री कैपेबल है,
आप लोगों ने ही अपनी कंट्री में अपनी सरकार इलेक्ट करी है, तो अपनी सरकार पे भरोसा रखिए। और हर बार हमारी कंट्री में तो देखो इलेक्शन भी आते हैं ना, तो इलेक्शन आपके पास होता है, तो ये लेट द गवर्नमेंट वर्क। और गवर्नमेंट का वर्क आपको दिख भी गया होगा, आप थोड़ा सर्च करेंगे, एस जयशंकर ने अनाउंस किया है कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुल चुका है इंडिया के लिए। अब इंडिया के टैंकर नहीं रुकेंगे और वो आ जाएंगे। तो 40 दिन का स्टॉक तो छोड़ो, अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सोल्यूशन कर दिया है, तो हमारा कोई एलपीजी पेट्रोलियम कुछ भी रुकेगा नहीं। और एलपीजी के अलावा पेट्रोलियम का भी 75 डेज का स्टॉक है। सो दिस इज समथिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड, नॉट टू पैनिक एट ऑल and hope for the good future. चलिए, with this I hope the clarity has come, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye. And if you like the video, do subscribe and share the video. See you in the next video. Namaskar.